जातः एव प्रथमो मनस्वान् देवः देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य शुष्मात् रोदसी अभ्यसेताम् नृम्णस्य महिना सजना स इन्द्रः मनस्वी प्रथम देव जिसने जना है सुकर्मा सुभूषित किया देव गण को सदा सूक्ष्म से रोदसी जो डराए नरों के महत से वही इंद्र लोगों। इस सूक्त में सजना स इंद्रा सभी मंत्रों के अंत में स्थाई के रूप में आएगा। हिंदी गीतों में इसे स्थाई या टेक कहते हैं। फारसी गजल में ये रदीफ है। सजना स इंद्रा वही इंद्र लोगों। इंद्र क्या है, कौन है, कैसा है, इस सूक्त में ये चर्चा करेंगे। हे लोगों, वह इंद्र ऐसा है। सभी मंत्रों के अंत में ये कहा जाता है, हे लोगों, वह इंद्र ऐसा है। पूरे मंत्र में इंद्र के कुछ लक्षण, गुण विशेष बताए जाएंगे। आइए इस प्रथम मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यो जात एव प्रथमो मनस्वान, यो अर्थात जो, जाता उत्पन्न करने वाला है, उत्पन्न किया है, एव ही प्रथमो प्रथम सबसे पहले, मनस्वान मनस्वी या मनस्वियों को बहुवचन में है। ये मनस्वान तो मनस्वियों को, जो मनस्वी मननशील लोग हैं उनको सबसे पहले उत्पन्न करने वाला यह इंद्र है। ये जो जाता है ये प्रथमो मनस्वान, जो मनस्वी मननशील लोगों को सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाला है। देवा, वह देव है। देवा एक वचन में आया है। उस इंद्र के लिए, परमेश्वर के लिए वह देव एकमात्र देव है। दिव्यता से युक्त प्रकाशमान एकमात्र देव वह इंद्र कहा जा रहा है। उसके बाद कह रहे हैं देवाः देवान, देवान अर्थात देवों को। देवाः देव ने देवान देवों को। वह इंद्र परमेश्वर तो एकमात्र देव है। उसने जिन मनस्वी लोगों को उत्पन्न किया वे अनेक देव हैं, ये बहुवचन में है। वह एकमात्र देव अनेक देवों को उत्पन्न कर रहा है। देव शब्द का अर्थ हम लोग भली भांति चर्चा कर चुके हैं अब तक विभिन्न सूक्तों में। देवाः देवान क्रतुना, क्रतु द्वारा, क्रतु अर्थात कर्म, क्रियाशीलता, कार्य। उस देव ने देवों को कर्मशीलता के द्वारा परिअभूषत, परितः सर्वतः, अभूषत भूषित किया, आभूषित किया, परिभूषित किया। वह एकमात्र देव जो इंद्र है, परमेश्वर है, उसे हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। इस मंत्र में बताया जा रहा है कि उसने ही सर्वप्रथम सभी मननशील देवों को उत्पन्न किया और उनको कर्मशीलता से परिभूषित किया। वो जिन देवों को उत्पन्न कर रहा है उनमें हम आप भी हो सकते हैं। हमारा भूषण क्या है, देव होने का आभूषण क्या है, देवत्व क्या है,
इसमें बताया जा रहा है कि वो है क्रतुना, कर्मशीलता से आभूषित किया है, आभूषण है हमारी कर्मशीलता। यदि हम निष्क्रिय हो जाएं तो फिर कैसा देवत्व, फिर तो हम निर्जीव की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। जब तक हम सजीव प्राणी हैं, चेतन हैं, देवत्व की कामना कर रहे हैं, तो हमारा आभूषण क्या है? वो है हमारी कर्मशीलता। यस्य सुष्मात, यस्य अर्थात जिसका, सुष्मात समानता बल से, सूक्ष्म धातु का अर्थ बल होना भी है और सुस शोषण सुखाना भी है। जिसका वो बल जो वो सब कुछ सुखा दे जिसे हम सुखाना चाहते हैं, हमारे दुख कष्ट दोष दुर्गुण आपदाएं विपदाएं उनको सुखा दे, जिसे हम लोग सामान्यता कहते हैं भवसागर बैतरणी पार करना। इस अपार सागर को सुखा दे वो बल, तो बल होना और शुष्क करना, सुखाना दोनों अर्थ इस धातु में हैं। तो उसका ऐसा बल, तो सुष्मात उस सूक्ष्म से, उस बल से, रोदसी, रोदसी स्पष्टता रुद धातु से बनेगा। रुद अर्थात रुदन करना, रुद रुदन करना, और रोदन हो जाएगा रुलाना। रुद अर्थात रोना और रोदन रुलाना। रुदन और रोदन, पठन और पाठन, पठन पढ़ना और पाठन पढ़ाना। तो वो रुद्र है, रोदसी है, हमारे दुख से रोता है और जो हमें रुला रहा है उसको वो रुलाता भी है। हमारा संबंध यही है, हम उससे अलग नहीं हैं, उसी ने उत्पन्न किया है, अपने से उत्पन्न किया है, हमारे रूप में वही परिवर्तित हुआ है। जब ऐसा कहा जा रहा है तो अलग कहां हुए? तो ये संवेदना, ये भावना की एकता इतनी है कि मैं अगर रोऊं तो हो तेरी आंख में आंसू, मैं रहूं भूखा तो तुमसे भी न खाया जाए। रोदसी शब्द से अगर ये संदेश हम ग्रहण कर सकें तो कह रहे हैं कि वह उस बल से रोदसी, वह रोदसी है, रुदनशील है कि अपने साथ दूसरों को सुखी करना आवश्यक होता है। औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, इसी में हम सबका सुख निहित होता है। तो इस रोदसी भाव से वो हमसे बंधा है, हम उससे बंधे हैं। समाज में हम सब लोग परस्पर एक दूसरे से इस भाव नर्मणस महीना सजना से इंद्रा कह रहे हैं कि जो नर की महत्ता है, लोगों का महत्व है, जन सामान्य का महत्व है, वही इंद्र है। इंद्र अर्थ परम ऐश्वर्य होना, परमेश्वर जो हम कहते हैं, तो नर का महत्व ही परम ऐश्वर्य होना है। चाहे तो इसे लोकतंत्र का बीज कह सकते हैं, जनता को जनार्दन मानने का भाव कह सकते हैं, और चाहे तो नर का अर्थ ले जाने वाला प्रेरक करें तो समाज के मार्गदर्शक, लोगों को भी इसमें संकेतित किया जा सकता है, उनकी ओर भी संकेत समझा जा सकता है। तो इंद्र सूक्त के प्रथम मंत्र में हमने ये समझा कुछ सामान्य सी बातें
क्योंकि सामान्यता हम मानकर चलते हैं कि वेद में ये जो भी शब्द आते हैं वो उसी एक परमेश्वर परमात्मा के लिए ही आते हैं। वो सूर्य है, वायु है, आदित्य है, अग्नि है, विष्णु है, रुद्र है, शिव है, जो भी शब्द इस तरह के आते हैं वो उसी एक परमेश्वर को संबोधित करते हैं, उसके विभिन्न गुणों को व्यक्त करते हैं। इंद्र को प्रमुखता इसलिए भी मिली क्योंकि इस शब्द का अर्थ परमेश्वर है, परम ऐश्वर्यवान होना अर्थात परमेश्वर इंद्र का शाब्दिक अर्थ है, इसलिए इसको प्रमुखता मिली। अग्नि शब्द को वेद में प्रमुखता मिली, अग्नि शब्द का अर्थ ही है अग्रणी होना। तो जो अग्रणी है परमेश्वर है उसे हम विभिन्न रूपों में जानते हैं, उसके कुछ गुणों की चर्चा हम इस सूक्त में करेंगे। जिन्होंने वेद को देखा नहीं है, वेद को मूल रूप में कहीं से भी पढ़ा नहीं है, उन्होंने कुछ लोगों की कल्पनाओं के आधार पर कुछ बातें सुन रखी हैं। सामान्यतः जो बात व्यक्ति कहीं से पहली बार सुन लेता है वो उसके मन में बस जाती है, वो उस पर विश्वास करने लगता है। कोई व्यक्ति कुछ नई बात बताएगा तो उसको लगेगा नहीं भाई ऐसा है, मैंने तो ये सुना है, मैंने तो कहीं ये पढ़ा है। भले ही उसकी प्रामाणिकता, उसका आधार हो या ना हो, जो बात पहले सुन लेते हैं वो मन में पहले बैठ जाती है, फिर नई बात को ग्रहण करने में वो बाधक बनने लगती है। तो हमें अपना मन, मस्तिष्क इतना उन्मुक्त, खुला, स्वतंत्र रखना चाहिए कि नई से नई बात को सहज भाव से ग्रहण कर सकें। वेद में इंद्र क्या है ये तो वेद को पढ़कर ही जाना जा सकता है, इसीलिए इस वेदायन पुस्तक में इंद्र सूक्त का चयन किया गया, क्योंकि इंद्र शब्द पर बहुत चर्चा थी। तो हमने यही शैली अपनाई है कि विवादों पर किसी तरह की चर्चा न की जाए, उसका प्रमाण जो वेद में है उस सूक्त को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इस सूक्त की चर्चा करते करते आप स्वतः समझ जाएंगे कि वेद में इंद्र शब्द का क्या अर्थ है, वेद में इंद्र शब्द से वो क्या कहना चाहता है, हमारे ऋषि हमको क्या बताना चाहते हैं। इंद्र के ये लक्षण कुछ आज हमने जाने प्रथम मंत्र में, आगे मंत्रों में हम इसी प्रकार की चर्चा करते रहेंगे। आज इस उत्तरायण के काल में ईस्वी नववर्ष के स्वागत में हम लोग कुछ संकल्प ले सकते हैं। जो भी परिस्थितियां हैं उनमें कार्य हमें करना है। जहां भी हम चूक रहे हैं उसे हमें अपने अंदर खोजना है और जैसे भी हो सके इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। मुख्य चूक हमसे या हमसे पूर्व अन्य लोगों से जहां से भी जो भी होती आई है, वेद पर जो भी कार्य करता है वो विद्वतापूर्ण शोध तो कर लेता है, परंतु अभी जनसामान्य में वेद के बारे में लोगों को परिचय ही नहीं है। तो मुख्य कार्य हमारा ये है, इस वर्ष का संकल्प हम लें, जब तक भी हम आपके साथ हैं, जो कुछ भी सहयोग सेवा हमसे बन रही है, हम लोग मिलकर ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों को ये बता सकें कि वेद क्या है। तो अनेक भ्रम अपने आप दूर हो जाएंगे। वेद में क्या है यह चर्चा बाद में, पहले तो यह बताया जाए कि वेद क्या है, वेद का महत्व क्या है। जब वेद को लोग समझेंगे, वेद का महत्व जानेंगे, वेद को अपनाएंगे, तो वेद में क्या है स्वभाव का धीरे धीरे लोग जान जाएंगे। हम लोगों को इस नीति पर कार्य करना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। आप लोग देखें, जैसे इंद्र की ही बात आई तो हमने ये चुना, इस तरह से धीरे धीरे लोग जानते जाएंगे। अन्य अर्थ हो सकते हैं, अनुरूप में हो सकते हैं, इंद्र नाम के बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं, उन व्यक्तियों का अपना जीवन और कार्य हो सकता है, परंतु वेद का इंद्र इस रूप में है, वो उस एक परमेश्वर की चर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले हम वेद का महत्व समझें कि वेद हमारे धर्म संस्कृत का मूल है, आधार है, ये हमारे पास हो, इसका हम जितना संभव हो स्वाध्याय करें। इस कार्य को करते समय हम लोगों को अनुभव हो रहा है कि वेद को जनसामान्य में न पहुंच पाने के कुछ कारण हैं। पिछले 1000 वर्षों में वेद के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, मुझे कहने दीजिए।
वैदिक काल में वेद व्यास के समय में तो वेद को सहज भाव से लोग समझते होंगे, स्वाभाविक है। परंतु इधर बौद्ध काल के पश्चात कहें, बौद्ध प्रभाव के पश्चात जो पुनर्जागरण कहा जा सकता है, तथाकथित वैदिक पुनर्जागरण शंकराचार्य आदि के रूप में हुआ, बहुत कुछ हम लोगों ने जाना समझा, फिर उसकी भी प्रतिक्रांति हो गई। वेद का अध्ययन जब पुनः प्रारंभ हुआ राजा भोज के समय में 11वीं शताब्दी में, उबट ने यजुर्वेद का भाष्य किया। उस समय लोगों को ऐसा लगा कि बौद्ध लोग कर्मकांड का विरोध कर रहे थे, जो भी थोड़े बहुत कर्मकांड सहज भाव से प्रचलित थे उनमें कुछ दोष आ गए थे। तो प्रयास ये किया गया, अब किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, वो तो अलग विषय है। उबट के भाष्य में पूरा का पूरा वेद केवल कर्मकांड के लिए दे दिया गया, अर्थात वेद मंत्रों का अर्थ करते समय इस बात पर बल दिया गया कि इस मंत्र को कौन सा कर्मकांड करते समय पढ़ा जाएगा। मंत्र का अर्थ क्या है वो ठीक है, विद्वान है, अर्थ ठीक कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि उनके शब्दों की जानकारी में कोई न्यूनता है, दोष है। परंतु प्रमुखता इस बात को दी जा रही है कि इस मंत्र को क्या करते समय पढ़ा जाए। बौद्धों की अति अहिंसा के विरोध में वो अति हिंसा पर उतर आए। वो कर्मकांड में, हवन कुंड में पशुओं को मारकर जला रहे थे। गाय के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारकर हवन कुंड में डाला जाए, इस तरह की बातें वो वेद मंत्रों का अर्थ करते समय बता रहे थे। स्पष्टता वेद मंत्र में ऐसा कुछ नहीं है, यह स्पष्ट है कि जो मूल वेद मंत्र है उसके अर्थ में ऐसा कुछ कहीं नहीं है। उन्होंने भी जो अर्थ किया है, किसी भी शब्द का अर्थ, वेद का जो मंत्र है उस मंत्र के किसी भी शब्द का अर्थ उन्होंने गाय और उसको भूनना नहीं किया है। थोड़ा सा विवेक लगाएं तो उनके अर्थ को भी पढ़कर हम सत्य को समझ सकते हैं। उन्होंने संदर्भ के रूप में दे दिया कि जब ऐसा किया जाएगा तो यह मंत्र पढ़ा जाएगा। मंत्र में ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मंत्र में ऐसा लिखा है, लेकिन समाज में एक प्रचलन है कि ऐसा करते समय यह मंत्र पढ़ा जाए, घोड़े को भूना जाए तो उस समय यह मंत्र पढ़ा जाए। इस तरह की बातें ये कहा जा सकता है उस समाज में किसी कारण से प्रचलित हो गई होंगी। जब समाज में कुछ बातें इस तरह की प्रचलित हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं समाज को तुष्ट करने के लिए जब आचार्य ने वेद का भाष्य किया तो वो बातें उनको जोड़नी पड़ी, अन्यथा जो उनके साथी सहयोगी होंगे उनको अच्छा नहीं लगता तो लोगों को संतुष्ट करने के लिए उनका भाई अर्थ तो वो ठीक कर रहे हैं लेकिन साथ में वो बातें जोड़ दे रहे हैं जो लोग चाहते हैं। तो लोगों के चाहने से ऐसी बातें जोड़ दी गई जिसको आज देखने पढ़ने में हमको लज्जा आती है। हमारे प्रतिपक्षी विधर्मी हम पर आक्षेप करते हैं कि भाई आपके वेद में तो ये है, उनको समझाना पड़ता है भाई जी ये वेद में नहीं है, ये तो अर्थ करते समय उन्होंने ये केवल ये जोड़ दिया है कि इस समय ये मंत्र पढ़ा जाए। यहां पर शास्त्रार्थ होता है, विवाद होता है, संवाद होता है, जो भी है। अब इतनी गहनता में कौन जाए, इतनी गंभीरता से कौन पढ़े। लोग तो सामान्यता पढ़कर समझ लेते हैं भाई ऐसा होगा। तो इन चीजों से बचते हुए जितना वेद में है एक भी शब्द को छोड़ा नहीं, एक भी शब्द अपनी ओर से जोड़ा नहीं, जितना वेद में है उतना मूल अर्थ कर दिया गया। ये हम लोगों का विशेष प्रयास है। ये हमारे साथियों को जानना चाहिए, हमारे सहयोगियों को, संरक्षकों को जानना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमारा कार्य क्या है, हमारे कार्य का महत्व क्या है। वो ये है कि इस तरह की बातें जो जोड़ दी गई थी, ये जोड़ने का क्रम हमसे पहले के सभी आचार्यों ने किया है। हमसे पूर्व के जितने आचार्यों ने वेद भाष्य किया है, कोई भी वेद भाष्य आप लाएं, कोई एक सूक्त भी पढ़ें तो आप पाएंगे उसमें ऐसी बहुत सी बातें जोड़ी गई हैं। उनमें आपस में शास्त्रार्थ केवल इस बात का है जो हमने जोड़ा है वो अच्छा है, जो आपके आचार्य ने जोड़ा है वो अच्छा नहीं है।
19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण में आर्य समाज ने जो वेद भाष्य किया वो पहले से बहुत अच्छा है। किस अर्थ में है? इस अर्थ में है कि उन्होंने जो वेद में इस तरह के जानवरों को मारकर भूनने की बात थी वो हटा दिया, उन्होंने उसको नहीं जोड़ा। उन्होंने सामाजिक संदर्भ जोड़े, राजनीतिक संदर्भ जोड़े, उन्होंने दिखाया कि शासन प्रशासन समाज को कैसे चलना चाहिए। उन्होंने मंत्र को इन प्रक्रियाओं से जोड़ने का प्रयास किया, परंतु मंत्र में अपनी ओर से जोड़ा। उनका भाई हमने अच्छी बातें जोड़ी हैं, अच्छी बातें जोड़ी हैं। ये हो सकता है जब आप जोड़ेंगे तो कहीं कुछ ऐसी बातें भी जुड़ जाएंगी जो कुछ समय बाद लोगों को लगेगा नहीं ये तो अच्छी नहीं है। तो सबसे अधिक आवश्यक यह था कि वेद का शुद्ध अर्थ किया जाए, जितना है उतना ही अर्थ किया जाए, जो अपने ओर से जोड़ा जा रहा है वो हटा दिया जाए। यह कार्य हम लोगों ने करने का प्रयास किया है और यदि ये वर्ष आप सबके सहयोग से कार्य चलता रहा तो हम लोगों की कार्य योजना है अधिकतम 1 वर्ष की 6 मास में बहुत कुछ समेटने का प्रयास हम करेंगे। 1 वर्ष में किसी स्तर पर वेद का भाष्य हम लोग संतोषजनक स्तर पर ला देंगे। हाँ, पूर्णता कभी नहीं होगी ये मैंने कहा है, स्वीकार करता हूं। पूर्ण तो केवल परमेश्वर है, हम पूर्ण नहीं हो सकते। यदि उबड़ पूर्ण होते, सायण पूर्ण होते, दयानंद पूर्ण होते, आज हमें ये परिश्रम नहीं करना पड़ता। सबने जो किया बहुत अच्छा किया, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम उससे कुछ और आगे बढ़ पा रहे हैं, कुछ और अच्छा कर पा रहे हैं। इसमें उनका भी श्रेय है, जिन्होंने मार्ग दिखाया उसी से हम ये कर पा रहे हैं। हम इससे उन सबको प्रणाम करते हैं, उन सबको नमन करते हैं। हम जो कुछ अच्छा कर पा रहे हैं उसका श्रेय उन्हीं को है, जिसे कहा जा सकता है कि उतना अच्छा नहीं है। यदि उन्होंने वो लीग न बनाई होती तो हम ये राजमार्ग नहीं बना पाते। तो इसका श्रेय उनको है। हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, हम अपने साथियों से भी चाहते हैं ये मार्ग कभी ना अपनाएं कि देखिए हमारा अर्थ बहुत अच्छा है, इन आचार्यों ने किया है वो दोषपूर्ण है। नहीं, उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों में जो अच्छा से अच्छा संभव था वो उन्होंने कर दिया। आगे आज की परिस्थिति में जो और अच्छा हम कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, आगे आने वाले विद्वान जो और अच्छा कर सकेंगे करेंगे, करना चाहिए। आप सब प्रयास करें, हमारे कार्य में जो न्यूनता रह जाए, जो कुछ अभाव रह जाए, आप प्रयास करें उसे और अच्छा करें और परिशोधन परिमार्जन करें और उसे पूर्णता प्रदान करें। इसके लिए आप सब लोगों को वेद का गंभीर अध्ययन करना होगा। समय की सीमा है, हम अपनी बात को यहां विराम देते हैं। ओम मंत्र। ओम यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो